हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 21 पार्ट थर्ड, मतलब जो हमें सी दे रखा है। तो हमें क्या फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स और उसकी मल्टीपल में है कोस एक्स। हमें पता तो है कि साइन एक्स कोस एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन तो है, पर हमें यह सॉल्व करके मतलब सॉल्यूशन करना है ना। तो बताना है कि यही कह रखा है क्वेश्चन में कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो ये फंक्शन दे रखा है इस पर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं। हमें ये फंक्शन गिवन है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट सी वी एनी रियल नंबर। अब ये बताओ कि हमने सी क्यों लेट किया। सी इस वजह से लेट किया है कि क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा है कि एट एक्स इक्वल 1 पे चेक कर लो, क्या x इक्वल 2 पे चेक कर लो, तो ये तो हमें कहा नहीं है। तो इस वजह से हमें c मानना पड़ा कि जो c है वो v यानी रियल नंबर है। क्लियर हुई बात। तो हमें पास ये फंक्शन है गिवन। तो इसमें हम फर्स्टली क्या करते हैं, पहले हम डायरेक्ट पुट करते हैं, मतलब बिना लिमिट के। डायरेक्ट का मतलब यहाँ क्या है कि हम विदाउट लिमिट के पुट कर रहे हैं। तो x की जगह क्या पुट करें, c। तो x इक्वल c ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ c पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन c, और यहाँ आएगा कोस c। इससे ज़्यादा और कोई सॉल्व नहीं होगा। तो इतना हमारा आ गया है ना, जब हमने विदाउट लिमिट के हमने पुट करा। उसके बाद हमें क्या करना है, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम करते हैं। तो हमने x इक्वल क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू फर्स्टली हमें निकालनी होती है। तो जो हमने नंबर मानना, क्या नंबर मानना, c मानना है। और LHL में जो h की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, माइनस के h होती है। देखो जो भी हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिल्कुल ईजी वे में, और बिल्कुल x की वैल्यू ईजी से हम लिखते आ रहे हैं। अब बस क्या करना है, अब लिमिट में पुट करना है। x की वैल्यू क्या होगी, c, ऊपर साइन क्या आएगा, माइनस का, क्यों, LHL है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। एफ एक्स इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ क्या आता है, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ जो को बेटा आप चलो मान लो कि आप दूसरे से कर लोगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है ये, है ना, कैसा एक फंक्शन। तो एक फंक्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं, और LHL अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, हम करते हैं। पर बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ हमें h लेके सॉल्व करना होगा। तो आप शुरू से क्यों ना h लेके सॉल्व करो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस भी होगी, और एक कॉन्सेप्ट से होगा तो वो समझ में भी आएगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, इससे भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है 5.1, और इससे जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम मार्क्स का ही आता है। तो ऐसे सॉल्व करोगे ना कि डायरेक्ट लग के वो, तो वहाँ नंबर कम ही मिलेंगे, और इस मेथड से करोगे तो आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। क्लियर हुई बात। तो आप बिल्कुल सही करते चलो शुरू से ही। अब हमें क्या करना है, इधर का पोर्शन लेते हैं क्योंकि इसके इक्वल है ये। तो लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और h जो है वो बहुत छोटा नंबर है, इस वजह से हम h लेके कर रहे हैं। और यहाँ क्या आएगा, जो हमारे पास फंक्शन है इसमें हमें क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो साइन x की जगह पुट करो c माइनस h, फिर आएगा कोस x, तो x की जगह पुट करी हमने। क्लियर हुई बात। अब इसे हम जब खोलेंगे, साइन के फॉर्मूले को खोलो, क्या आएगा, साइन c कोस h, बीच में क्या आएगा, जो साइन फॉर्मूले में साइन हमें दे रखा है एज इट इज़ रखें। जैसे माइनस का साइन है तो माइनस का ही लिखेंगे, किस में, जब साइन है। अब क्या आएगा, कोस c और साइन h, इसे मैं बंद कर दिया है ना, फिर वो हो जाएगा मिक्स। तो अब देखो कोस का फॉर्मूला हम खोलते हैं, तो कोस का खोलेंगे तो क्या आएगा, कोस c कोस h, ये लिखते हैं। आप साइन बताओ, यहाँ माइनस का दे रखा है, तो यहाँ कोस का फॉर्मूला जब खोल लेंगे तो साइन क्या आएगा, प्लस का। अपोजिट साइन आ जाता है जो फॉर्मूले में दिया हो, और जब हम खोलते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, साइन c और साइन h। ये आपको लर्न होने ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ये 5th चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना, डिफ्रेंशिएशन, तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब इस फॉर्मूले में क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ h की वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना, h की वैल्यू मतलब 0। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 0 की वैल्यू पुट करूँ, h की जगह 0 पुट करूँ, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो 1 की मल्टीप्लाई साइन c से होगी, तो क्या आएगा, साइन c आएगा। अब यहाँ बताओ, cos 0 की वैल्यू है साइन, अगर साइन है ना यहाँ, तो साइन h है, तो h की जगह क्या पुट करना है, 0। तो
साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे साइन सी से तो 0 बन गया, ये तो बचा ही नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ मैं पुट करूँगी h की जगह 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हमारे पास क्या आएगा कोस c आएगा। यहाँ भी ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि साइन h है और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा सिर्फ कोस c बचा है ना, क्या बचा कोस c बचा हमारे पास यहाँ। तो ये हमारे पास क्या निकल गई LHL निकल गई। अब RHL फाइंड करते हैं हम यहाँ, RHL देखते हैं। तो RHL में क्या x की वैल्यू होगी जो नंबर हमने लिया c, और h की वैल्यू क्या होगी यहाँ प्लस के h होगी। बस अब लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट x की वैल्यू x टेंड करेगी c पॉजिटिव fx पे इक्वल लिमिट h की वैल्यू x टेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं हम x की वैल्यू। अब ये वाला लेके चलेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, h की वैल्यू x टेंड करेगी 0 पे। अब क्या है जो फंक्शन है उसमें क्या पुट करनी है x की वैल्यू, तो साइन x, तो एक्स सी प्लस एच, फिर है कोस एक्स सी प्लस एच। अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ ओपन करना है, तो साइन सी कोस एच, प्लस का साइन लगा फॉर्मूले में, प्लस का दे रखा है साइन के तो एज इट इज़ रखेंगे हम, फिर आएगा कोस सी और फिर आएगा साइन एच। क्लियर हुई बात। अब कोस का फॉर्मूला खोल लो, यहाँ कोस का खोलेंगे तो क्या आएगा कोस सी और आएगा कोस एच। अब यहाँ बताओ, यहाँ हमें फॉर्मूले में प्लस दे रखा है तो यहाँ जब हम खोलेंगे तो किसका साइन आएगा माइनस का साइन आएगा, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। यहाँ क्या आएगा फिर अब साइन सी और साइन एच। अब जो हमें ये दे रखा है इसमें हमें क्या पुट कर लेनी है एच की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हम एच की वैल्यू जब पुट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा ये बताओ आप। जब h की वैल्यू हम पुट करेंगे कोस h है तो कोस में जब 0 पुट करेंगे कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 की मल्टीप्लाई साइन सी से होगी साइन सी, और साइन h है तो साइन 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन 0, तो कोस c जो है वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद है कोस h, कोस h जब हम रखते हैं तो जो कोस h है तो कोस h मतलब 0, तो कोस 0 की वैल्यू आती है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस c और सब बन जाएगा हाँ 0, तो ये हमारे पास निकल कर आया। तो आपने देखा होगा कि जब हमने LHL निकाली RHL निकाली तो और जब हमने डायरेक्ट पुट करा तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या आई सेम आई। जब सेम आई तो वो क्या हो गया है कंटिन्यूस हो गया। जब तीनों वैल्यू जो हैं वो सेम आ जाए तो वो होता है कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर हुई बात। तो ये सेम आ गई हैं। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर cos 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है ना। तो ये आपको तो याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं शो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल c। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।